उदय दुबे जी का, और इन्होंने क्या कहा है, ग्रीन प्लाई ले रखा है। ओके, 180 के भाव से 200 शेयर हैं। इसका फ्यूचर कैसा लग रहा है? तो जिन्होंने भी ग्रीन प्लाई पूछा है, इनको हमारा बुधवार का डिस्कशन जरूर सुनना चाहिए ग्रीन लैम्प का। आपको एक प्रॉपर व्यू समझ में आएगा। ओके। फिलहाल ग्रीन प्लाई ऐसा है कि जो इसके फॉर्मेशंस हैं बहुत ही एनकरेजिंग हैं। ओके। और लो बन भी चुका है 150 का। तो आपका मान के चलिए कि जब तक ये 150 का लो है तब तक ठीक है, लेकिन अपसाइड आने के लिए आपने 170 के ऊपर का प्रॉपर क्लोज सस्टेन करना चाहिए। आप ऐसा समझिए कि आपके पास 20 पॉइंट का रेंज है ग्रीन प्लाई का। अगर ये रेंज में 170 के ऊपर क्लोज मिलने लगा तो आप इसको अच्छा मान लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको अच्छा नहीं मानते हैं, और 150 के नीचे क्लोज हुआ तो थोड़ा ज़्यादा खराब है। अब प्रॉब्लम आपको समझाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि धीरे-धीरे जो ग्रीन प्लाई का जो वैल्यूएशन है ना, ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया और इसीलिए ऐसा इसका हाल आपको दिख रहा है। लेकिन पोटेंशियल ये है कि आप समझिए कि 2-3 क्वार्टर तक ऐसे ही स्ट्रगल कर सकता है। ना करे पता नहीं, 1 क्वार्टर में भी ठीक हो सकता है, वो सब कुछ बिज़नेस सेंटीमेंट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये पैटर्न ऐसा है, गिवन द वैल्यूएशन, ये कंसोलिडेशन अभी चलना चाहिए विथ अपवर्ड बायस। अपवर्ड बायस का मतलब मेरा है जब तक 134 वाला लो होल्ड करता है। तो 150 के पास तक गया था और 134, बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, 10% का मूवमेंट है वहाँ से। तो जब तक ये वाला आपका प्राइस लेवल होल्ड कर रहा है, ग्रीन प्लाई कंसोलिडेट करना चाहिए। आने वाले वक़्त में जैसे रिज़ल्ट ये डिलीवर करेंगे, उस हिसाब से इनकी फिर फर्दर मूवमेंट होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ डायरेक्शन आने वाला 170 के पहले डायरेक्शन नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर क्लोज़ नहीं होता। जी। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए मैंने एक कटोरी बनाई है, और ज़ाहिर-सी बात है कि ये कटोरी बन नहीं पाई पूरी। कुछ समय पहले तक हम जिस चार्ट को देखते थे, वहाँ ही कटोरी बनती हुई नज़र आती थी। और आपको एक नया नाम देता हूँ, आप इस जी। पे कटोरी मत बनाइए, आप ना इस पे वो हमारे हलवाई जी की कढ़ाई बनाइए। ये आपका उसका राइट साइड की जो कड़ी है ना, वो तैयार हो रही है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि जब भी इस तरह की कटोरी बनते-बनते रह जाती है, हुँ। तो मतलब बीच में कहीं भी वो कटोरी जो है, उससे चाल अलग हो जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है, और आगे फिर उसको वापस अपनी लय पाने में कितना समय लगता है? ये जो फ़ॉर्मेशन है ना राजू, ये पूरा का पूरा रिज़ल्ट परफ़ॉर्मेंस के अधीन होता है। ये इंडिकेट यही करता है कि यहाँ से चीज़ें सुधरेंगी, जितनी खराबी होनी थी, वो स्टॉक ने पचा रखी हैं। कारण देखेंगे आप, तो ऑलमोस्ट आपको ये 1.5 साल से इसने अपने इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब कंपनी नहीं, स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए पैसा नहीं बनाया है, 1.5 साल से। ओके। होप ये लग रहा है कि जो 1.5 साल का कंसोलिडेशन है, उसके बाद कभी भी राइज़ आ सकता है। अब 2 प्रॉब्लम ये साल हो है। जाएँगे, नवंबर 2021 में इसने टॉप बनाया था। हाँ, मुझे तो लगता है अब कैलेंडर मंथ भी याद नहीं रह रहा है, ये इतने लंबे समय से स्टॉक परफ़ॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। आप समझिए 2 साल हो गया। तो 2 साल में भी प्राइस ने कितना वैल्यूएशन एडजस्ट किया है? अभी भी 50% आउट है वैल्यूएशन इसका। इसलिए ये हो सकता है कि और लंबा कंसोलिडेट करे। बहुत ज़्यादा राइज़ हो गई ना, आप इसकी राइज़ को अगर रीड करेंगे, ₹75 से सीधा ये पहुँच गया था ₹250। तो उसके अगेंस्ट इसको टाइम स्पेंड भी करना पड़ेगा, और वही टाइम स्पेंड कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब फ्यूचरिस्टिक कंपनीज़ हैं। जी। ये सब 5-5 साल, 10-10 साल वाली कहानी है। ये बिज़नेस लेकिन मरने वाले से नहीं। पहले थोड़ा और चले जाइए, जब ये 400 से 75 पे गिरा था, हुँ। तो मतलब आप ये सोचें कि जब 400 पे था, तब मतलब क्या कहानियाँ बेची गई होंगी इसके बारे में? ये इस पर उसमें ना थोड़ा-सा कुछ और इसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सब ट्रांज़िशन हुआ है। जो मैंने लास्ट डिस्कशन में समझाया था ना, वुड का ट्रांज़िशन हुआ प्लाईवुड में, प्लाईवुड का ट्रांज़िशन हो रहा है एमडीएफ में। ये ट्रांज़िशन फ़ेज़ है, इसलिए बिज़नेस अपने आप ग्रीन प्लाई का ही बिज़नेस कैनिबलाइज़ हो रहा है इन बिटवीन ग्रीन प्लाई एंड ग्रीन लैंप।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री का नेचर चेंज हो रहा है, जो कंज़्यूमर का नेचर अगेंस्ट द कंज़म्पशन चेंज हो रहा है। आप अगर आज की तारीख में कोई भी घर बनाता है, कोई भी, अब जैसे जहाँ मैं बैठा हूँ, ये मेरा फ्लैट, ये 20 साल पुराना फ्लैट है, यहाँ पे आपको सारा जो कबर्ड मिलेगा इसमें प्लाईवुड मिलेंगे, लेकिन अब जो नए घर बन रहे हैं, किधर में प्लाईवुड कौन लगाता है? सब वो लैमिनेट्स, एमडीएफ लगाते हैं और वहाँ पे चलता है काम। तो जब बिज़नेस जब कंज़्यूमर का नेचर ही चेंज हो रहा है, तो वो बिज़नेस तो थकेगा ना। अब उस बिज़नेस का एक ऑफशूट है लैमिनेट्स, वो बिज़नेस फ्लॉरिश करेगा। मैं तो ये भी लग रहा है आने वाले वक़्त में कि लैमिनेट्स का अल्टरनेटिव कहीं ग्लास ना निकल जाए, बिकॉज़ वो भी महँगा होता जा रहा है कंज़म्पशन के हिसाब से और ग्लास का कवर जो है, वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो बिज़नेस का नेचर चेंज होने के कारण इनका वैल्यूएशन प्रीमियम चला जाएगा। वो मुझे इसमें ज़्यादा समझ में आता है। जी।